ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है रक्षाबंधन। यह पर्व केवल एक रेशम की डोरी का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, रक्षा और विश्वास का अनुपम प्रतीक है। यह पर्व भाई और बहन के पवित्र बंधन को और भी सशक्त बनाता है। यह बात है द्वापर युग की। महाभारत का समय चल रहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजा शिशुपाल का वध किया। युद्ध के समय श्री कृष्ण की उंगली में हल्की सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा। यह तो सब भगवान श्री कृष्ण की माया थी। उसी समय वहाँ द्रौपदी उपस्थित थी। उन्होंने जैसे ही अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के हाथ से रक्त बहते देखा तो बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ लिया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उस छोटे से उपकार को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और भावुक होकर द्रौपदी से कहा, हे सखी, तुमने इस समय मुझ पर जो स्नेह जताया है, मैं इसका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। यही वह क्षण था जब एक बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई ने उसकी रक्षा का वचन दिया। काल चक्र घूमता रहा। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का षड्यंत्र रचा, सभा में पांडव असहाय बैठे थे। तब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। और तभी श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज अक्षुण्ण रही। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं की हार निश्चित लग रही थी। स्वर्ग में भय और चिंता का वातावरण व्याप्त था। देवराज इंद्र भी युद्ध भूमि में लगातार पराजय का सामना कर रहे थे। ऐसे में वे दुखी और चिंतित होकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे समाधान मांगा। गुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल शस्त्र नहीं, बल्कि आत्मबल और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। रक्षा के लिए एक शुभ दिन है श्रावण मास की पूर्णिमा। उस दिन रक्षा सूत्र बंधवाना अति शुभ होगा। यह सुनकर इंद्र अपने महल लौटे। उनकी पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। रेशम के उस धागे में उन्होंने मंत्रों से सिद्धि और शक्ति भरी और देवताओं के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हुए अपने पति इंद्र की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधते समय इंद्राणी ने यह मंत्र बोला, ओम रक्षाय स्वाहा, येन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम, तेन त्वामपि वंद्यामि रक्षे माचल माचला। इस पवित्र रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने पुनः युद्ध भूमि में प्रवेश किया और इस बार उन्होंने दानवों को परास्त कर विजय प्राप्त की। तभी से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली है और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण में आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया।
नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदलकर पहुंच गईं और उनके पास जाते ही रोने लगीं। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।